खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके बेटे बेटियां धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ज़िंदगी ज़मीन पर जीवित रखा, तंदुरुस्त रखा और प्रभु गुज़रे समय में हर आशीष और बरकत से हमें नवाजा। हम निहायती दिल से शुक्रगुजार हैं। पिता परमेश्वर, हम शुक्र करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि पिता परमेश्वर, यही आपकी मोहब्बत है जिसमें हम जीते चलते फिरते पाए जाते हैं। हमसे तो ऐसी मोहब्बत नहीं रखी गई, लेकिन फिर भी आपने हमसे मोहब्बत रखी। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं। और कुदुस खुदावन, पिछले समय में जो भी आशीषें बरकतें आपने दी, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते प्रभु, सबके लिए आपका शुक्र करते हैं। इस समय जबकि हम सब जमा हैं आपका धन्यवाद देने के लिए, आपकी आराधना के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबको दीजिए प्रभु, और होने दीजिए कि हमारी सारी शारीरिक मानसिक परेशानियां, कमजोरियां दूर हों, ताकि हम दिल से खुशी के साथ आनंदपूर्वक आपका धन्यवाद कर सकें। हर एक चिंता, फिक्र को, परेशानी को दूर कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा ध्यान आपकी तरफ, आपकी इबादत की तरफ लगा रहे। और पिता परमेश्वर, हम सचमुच में दिल से, रूह से और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हो सके। जितने भी लोग आ रहे हैं, प्रार्थना करते हैं उन्हें सही सलामती के साथ लेकर के आएँ। हम सब मिलकर प्रभु आपकी आराधना करें और आपके विश्वास में बढ़ें और आपकी आशीषों में बढ़ें। हम सब की अगुवाई करना प्रभु, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब खड़े होकर गीत गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम।
हम सब खड़े रहेंगे और अपने ईमान के इकरार के लिए हम रसूलों का अकीदा नहायत ही संजीदगी के साथ मिल करके बोलेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूल कुदुस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाबाद कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुदुस पर, पाक कलीसियायाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें। आइए एक बार फिर हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं, खुदावन से दुआ मांगें। खुदावंद, एक बार फिर हम दिल से आपकी नज़दीकी में आते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि आपने हमें ये जीवन दिया, और ना सिर्फ जीवन दिया बल्कि प्रभु हमें अपने बेटे बेटियां होने के लिए चुन लिया। पूरे संसार में प्रभु बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन आपने हमें बुलाया, आपने हमें चुना, आपने हमें अलग किया कि हम आपके बेटे बेटियां बने। प्रभु धन्यवाद देते हैं, ये आपकी बड़ी मोहब्बत है, आपकी कृपा है, आपकी करुणा है प्रभु जो हमारे ऊपर हुई, और हम आप सच्चे ज़िंदा परमेश्वर को जान सके, आपके कलाम को प्रभु बाइबल के रूप में हमें जो प्राप्त हुआ कि हम आपका ज्ञान हासिल करें और उस ज्ञान में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि लोग आपके बारे में जानें, आपका ज्ञान रखें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं हमारी इस छोटी सी मंडली के लिए, इस कलीसिया के लिए। प्रभु हम शुक्र करते हैं कि आपने कलीसिया यहाँ स्थापित की, ताकि यहाँ और आसपास के सारे इलाके में प्रभु इनके ज़रिए आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम का प्रचार हो। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं कि बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं, और पिता परमेश्वर हमारा जीवन, हमारा चाल चलन पिता परमेश्वर आपके प्रचार का कारण होने पाए। धन्यवाद देते हैं कुदूस खुदावन इस कलीसिया में एक एक परिवार के लिए, एक एक सदस्य के लिए। पिता परमेश्वर, आपने सबको संभाल के रखा, अपनी पाक हिफाजत में रखा। अगरचे कोई बीमार है प्रभु, तो हम प्रार्थना करते हैं सब मिलके कि प्रभु उसे चंगाई दीजिए, किसी भी तरीके की बीमारी हो, तकलीफ़ हो, और अगर कोई कोरोना वायरस में है प्रभु, उसके लिए भी प्रार्थना है। अपने बच्चों पर रहम करें प्रभु, और सबको कामिल तंदुरुस्ती दीजिए, सबको प्रभु अपनी पाक पनाह में रखिए। दुआ करते हैं दीपक मैसी के लिए और उसकी वाइफ के लिए, उसकी बेटी के लिए जो कोरोना में है प्रभु। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर रहम करें और उन्हें चंगाई दें, कामिल तंदुरुस्ती के साथ आपके भवन में आएं और आपके नाम की गवाही दें। पिता परमेश्वर, ऐसे ही हमारी कलीसिया में इसमें प्रभु जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बुज़ुर्गों को प्रभु संभालना, हिम्मत और हौसला देना, और पिता परमेश्वर हर दुख बीमारी से, शारीरिक कमी कमज़ोरियों से प्रभु उन्हें बचाना और तंदुरुस्ती देना। छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु इस जमायत में, जो आपने इस कलीसिया में, इन परिवारों में इनाम के तौर पे दिए हैं, इन बच्चों के भी साथ होना प्रभु, इन्हें भी हर दुख बीमारी परेशानी से बचाना, उम्र की दराजी देना। और जैसे जैसे ये बच्चे कद काठी में बढ़ते हैं, दुनियावी ज्ञान में बढ़ते हैं,
वैसे ही प्रभु आपके ज्ञान में भी बढ़ते चले जाएं। और प्रभु अभी से ये बच्चे प्रभु ईमान में मजबूत होते जाएं कि बड़े होकर के कलीसिया के मजबूत खंभे बने, बड़े गवाह बने और प्रभु आपकी सेवा करने वाले हों, माँ बाप की सेवा करने वाले हों और प्रभु आपके नाम को रोशन करने वाले हों। कुदुस खुदावन तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। प्रभु उनके काम में, उनकी कमाई में बरकत देना, ताकि प्रभु उनको पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाने में कोई परेशानी ना हो, बल्कि खुशी खुशी वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को उठाएं, बच्चों का पालन पोषण और अब बेहतर ढंग से कर सकें। ऐसी प्रभु सबको तौफीक देना। और पिता परमेश्वर जबकि काम पर निकलते हैं तो प्रभु अपने बच्चों के साथ होना कि कोरोना से प्रभु ये बचे रहें और प्रभु अपना काम भी ठीक से करते रहें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आपने फिर से हमें ये मौका दिया कि आपके भवन में आ सकें। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो नहीं आ सकते, हम उन्हें भी याद करते हैं कि जो अपने घरों में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु उनको भी बरकत देना। यहाँ जमा सब लोगों को, बड़े बुजुर्ग जवान बच्चे, सबके ऊपर प्रभु बरकत का हाथ रखना। और प्रार्थना करते हैं तमाम पासबानों के लिए, तमाम इवेंजलिस्ट के लिए, तमाम मिशनरियों के लिए, बिशप्स के लिए, डीकनेसेस के लिए और जो भी प्रभु सोसाइटी संस्थाएं जैसे बाइबल सोसाइटी, ओएम टीम और दूसरी संस्थाएं आपके प्रचार के काम में लगी हुई हैं और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, प्रभु सबको बरकत देना और प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई देना, ताकि आपके काम को और अच्छे ढंग से कर सकें। और सब कलीसियाओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस सब कलीसियाएं और पूरे दुनिया भर के मसीही लोग, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आपकी आमद नज़दीक है, उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर सकें। तमाम दुनिया के हालात हमें ऐसे ही बता रहे हैं कि अब अंत नज़दीक है और प्रभु हमें तैयार होने को कहा गया है कि हम 5 अक्लमंद कुंवारियों की तरह तैयार रहें, ताकि हमारे प्रभु जब आए तो प्रभु के साथ हम बादलों पर उठाए जाएं और स्वर्ग में हम लोग जाने पाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि शैतान तो हमारे सारे ध्यान को दिन भर भटकाने में लगा रहता है, लेकिन हमें ऐसी तौफीक दीजिए प्रभु कि हम उसकी बातों में ना आएं, बल्कि आपके कलाम पर ध्यान दें, आपके कलाम की बातों को अपने जीवन में मानें और अपनाएं। और कलाम कहता है कि संसार की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पिता परमेश्वर होने दीजिए हमारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर, स्वर्ग जो हमारी आशा है, हमारी उम्मीद है, उस पर हम अपना ध्यान लगा सकें। कुदुस खुदावन हम एक बार फिर से हमारी इस छोटी सी मंडली को आपके हाथों में सौंपते हैं, एक एक परिवार को, एक एक सदस्य को। प्रभु सबके साथ होना, सबको बरकत देना, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है, आमीन। खुदा उनके कलाम में से हम सुनेंगे। मेरे साथ निकालें अपनी बाइबल में इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों 5वां अध्याय। इब्रानियों 5वां अध्याय 7वीं आयत से 14वीं आयत तक, 7वीं आयत से 14वीं आयत तक। कोई पढ़ना चाहता है तो मेहरबानी से ऊंची आवाज में पढ़ दे। इब्रानियों का 5वां अध्याय 7वीं आयत से 14वीं आयत। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था
प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। परमेश्वर आशीष पड़े। आमीन। पादरी साहब, आप सब जानते हैं, बसंत कुंज गए हैं और उन्होंने डीएस साहब ने मेरे से कहा कि आप यहाँ पर आए, तो मैं यहाँ आपकी खिदमत में यहाँ हाजिर हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने इस लायक बनाया कि आपके बीच में एक बार फिर आ सकूँ। और आप सबका मैं वेलकम करता हूँ। आप जितने भी लोग आए हैं, प्रभु आपको आशीष दे। और भाई साहब कुछ कह के गए थे, मेरे ख्याल वो यहाँ पे हमेशा ही आप लोगों को कहते हैं, तो कुछ कोरोना के बारे में ही जो आप लोगों को सबको पता है क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, है ना। तो उसके लिए एक चीज़ और कह के गए थे कि सब अंदर जो बैठे हैं सब मास्क लगा लें। जितने लोग अंदर बैठे हैं मास्क पहन के बैठें। अगर किसी के पास नहीं है तो चर्च के पास है एक्स्ट्रा। अच्छा, तो ये भाई साहब ने कहा था, हालांकि मैंने लगाया लेकिन मेरे से गाया नहीं गया उस टाइम, है ना। लेकिन आप लोग तो ज़्यादा बोलना तो मैं नहीं है, तो आप लोग लगा सकते हो। गाना एक गाना और रह गया है, बस वो गाना है, तो आप लोग मास्क लगा सकते हो। लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, है ना। देखो ये बच्चों ने भी सबने मास्क लगाया हुआ है। आज संडे स्कूल यहीं होगा, है। तो चर्च के बाद जब चर्च ख़त्म होता है, आपस में मिले नहीं, मतलब जैसे पहले मिलते थे, दूर से बात करें, मास्क लगा के बात करें, जाते टाइम भी हाथ सैनिटाइज करें, और जितना अच्छा रहेगा डिस्टेंस मेंटेन रखें तो आप ही की भलाई है ना। अभी जब मैंने प्रेयर की दीपक के बारे में, जवान लड़का है, सब कुछ है, लेकिन एक को हुआ घर में, बाकी को भी हो गया, वाइफ को भी हो गया, लड़की को भी हो गया। अब किसकी वजह से हुआ, कौन पहले लाया, ये नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है ना। ऐसे ही मेरे घर में भी, मेरे पेरेंट्स के घर में भी एक को हुआ, 4 को और हो गया। हालांकि खुदा का फजल है, सब ठीक है, लेकिन होता यही है कि किसी एक की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बाकियों को भी परेशान होना पड़ता है, बाकी परिवार के लोगों को भी परेशान होना पड़ता है। तो इसलिए अपने और अपने परिवार के लिए थोड़ी सावधानी बरतें, दूर दूर से बात करें। जिनके पास वो नहीं है, रुमाल रखें, कम से कम जब खांसी छींक आए तो रुमाल लगा लें। और बचाव में ही बचाव है। तो ये भाई साहब हर बार समझाते होंगे आपको, है ना, कैसे कैसे करना है, तो वैसे ही करना है। चर्च के बाद आराम से 1-1, 2-2 करके निकलते रहें, और ज़्यादा किसी से मिलने जुलने की, नज़दीक आने की, उससे बचें। और कोई ख़ास इश्तिहार तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, ये सावधानियों के बारे में ही कहा था कि एक बार फिर याद दिला देना। मैंने कहा ठीक है।
हैं। आइए कोरस गाएंगे, तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा। बैठे बैठे ही गाएंगे और अपने आप को वचन के लिए तैयार करेंगे। तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा। तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाते पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा। आता हूँ माँ से, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। खुदा उनके कलाम में से सुनेंगे। इब्रानियों 5 उसकी 7वीं आयत से हमने पढ़ा। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने पुत्र होने के बावजूद, किसका पुत्र? परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी इस दुनिया में, इस शरीर में आए और शरीर में उन्होंने दुख उठाया, शरीर में उन्होंने तकलीफ़ें सही। हालांकि लिखा है कि वो इनसे बच सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने दुख उठाया, उन्होंने तकलीफ़ें उठाई। और लिखा है 8वीं आयत में, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए चाहे दुख भी उठाना पड़े, यीशु मसीह ने हमें एग्जाम्पल दिया है कि दुख उठा कर भी उसकी बात को मानना है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं कि हम पहले दुनियावी रीति से उस सिचुएशन को नापते तोलते हैं, इसमें मेरा नुकसान है, इसमें मेरा फ़ायदा है, इसमें मेरा क्या है, उस हिसाब से हम परमेश्वर के वचन को माने या ना माने हम डिसाइड करते हैं। और अक्सर हम मानने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है उसमें नुकसान है, और हम परमेश्वर की बात को अलग रख देते हैं। जैसे उस टाइम फरीसी लोग थे, फरीसी थे, वो अपने आप को बहुत धर्मी कहते थे, समझते थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम खुद तो कुछ नहीं करते और दूसरों के ऊपर बोझ लाद देते हो। यानी कि परमेश्वर की बातों को तो तुम तो मानते नहीं और दूसरों पर ज़बरदस्ती लागू करवाते हो। और उन्होंने बहुत से उदाहरण दे देकर फरीसियों को ताड़ना दी। तो कहने का मतलब यह है कि वो भी दुख उठाने से बचना चाहते थे और इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को साइड में कर देते थे और बहाना मार देते थे कुछ भी। तो ऐसे ही, लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक अपने जीवन का उदाहरण दिया है कि दुख उठा करके भी आज्ञा माननी सीखी। यीशु मसीह ने इसीलिए साफ शब्दों में कहा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सलीब उठाए, वरना वो मेरे पीछे नहीं आ सकता जो सलीब नहीं उठा सकता, जो दुख नहीं उठा सकता वो मेरे पीछे चल ही नहीं सकता। वो मुझे कैसे फॉलो करेगा? वो मुझे फॉलो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो दुख उठाने से डरता है। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। दुख उठाना ये हो नहीं सकता कि जो कोई सच्चा अगर मसीह है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है उसे दुख ना उठाना पड़े। दुख उठाना पड़ेगा। चेले जो थे, जितने भी चेले थे, सब ने दुख उठाया यीशु मसीह के जाने के बाद। सब ने तकलीफ़ें उठाई क्योंकि उन्होंने को एक आज्ञा दी थी, जाओ और दुनिया के कोने कोने में प्रचार करो, और वो उस काम में लग गए। उन्होंने दुख की चिंता नहीं करी।
लेकिन जो आज्ञा उनको मिली है उसमें वो लग गए, और सब, कोई भी नेचुरल डेथ नहीं मरा, सबको मारा गया, सबको मार दिया गया। कोई नेचुरल डेथ नहीं मरा। उन्होंने मसीह की आज्ञा मानने के लिए वो सताव, वो परेशानियां, वो दिक्कतें और मृत्यु भी सह ली। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में और भी लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि आरे से काटे गए और गरम तेल के कढ़ाई में डाले गए, और कितनी भेड़ बकरियों की खालों में बांध दिया गया, फिर खाल जो है सुकड़ती है, अंदर ही दम निकल जाता है। इस तरीके से बहुत से लोगों ने बहुत सी तकलीफ़ें सही, और लिखा है उन्होंने बचना नहीं चाहा, उन्होंने अपने लिए बचाव नहीं मांगा कि हमें बख्श दो, हमें माफ़ कर दो, नहीं। 11वां अध्याय, इब्रानियों 11वां अध्याय, यहाँ 36वीं आयत से पढ़ेंगे। कई एक, इब्रानियों 11:36 आयत से, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था, संसार उनके योग्य ना था। 35वीं आयत, 35वीं आयत, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। मार खाते खाते मर गए, छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों, पुनरुत्थान के भागी हों। उस पुनरुत्थान के जब यीशु मसीह आएगा और सब मुर्दे जी उठेंगे, सब नहीं, सिर्फ वही जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह की आज्ञा मानी, यीशु मसीह की सेवा की दिल से पवित्रता के साथ, वो सब लोग जी उठेंगे। और जो ऐसे लोग होंगे जो उस समय जीवित होंगे, वो बदल जाएंगे, और वो यीशु मसीह बादलों पे ही ठहरे रहेंगे, और ये लोग जाएंगे और बादलों पे उससे मिलेंगे, और यीशु मसीह वहीं से उन्हें अपने स्वर्ग में ले जाएंगे। इस पुनरुत्थान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा, मार खाते खाते मर गए। ऐसी खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है, और यीशु मसीह के बाद ये बाकी लोग भी हमारे लिए उदाहरण हैं कि हम उसकी आज्ञा मानना सीखें। और उसकी आज्ञा क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों, बहुत सारी आज्ञा हैं, लेकिन जो मेन है, ख़ास हैं और इन अंतिम दिनों के लिए हैं, वो एक दो मैं बताना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, 7वीं आयत, पढ़ दे कोई। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हाँ, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। जैसे आपको याद होगा, मैंने दुआ में भी कहा था कि खुदा के हम शुक्रगुजार हैं कि हम अन्य जाति लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना बेटे बेटियां बना लिया, हमें चुन लिया, हमें अलग किया कि हम परमेश्वर के लोग कहलाएं। और परमेश्वर के लोग कैसे होने चाहिए? पवित्र। परमेश्वर पवित्र है और उसके लोग भी पवित्र होने चाहिए। और इसीलिए कलाम में यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए बाइबल में एक जगह और लिखा है, पहला पत्रस पहला अध्याय, पहला पत्रस पहला अध्याय 15वीं 16वीं आयत।
पढ़े कोई? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, यह है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी मेरे और आपके लिए, कि हम क्रिश्चियन कहलाने से क्रिश्चियन नहीं है, बल्कि आज्ञा मानने से क्रिश्चियन है। परमेश्वर की आज्ञा मानने से क्रिश्चियन है। और परमेश्वर की आज्ञा ये है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अपने मन से, शरीर से, अपनी सोच से, अपने विवेक से पवित्र बनो। कलाम कहता है अपने कामों से, अपने चाल चलन से पवित्र बनो। सोच भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो, शुद्ध हो, यानी कि मन में किसी के लिए नफरत, ईर्ष्या, भेदभाव, जलन, ये सब चीज़ें बाइबल में लिखा है, इन्हें अपने से दूर करो, इन्हें अपने से दूर करो, पवित्र बनो। ये परमेश्वर की आज्ञा, और इसके लिए मुझे और आपको दुख उठाना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। परमेश्वर ने उसे इसलिए भेजा है कि जाके वो बलिदान दे अपने आप को। और यीशु मसीह को पता था कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, सब कुछ पता था। उन्हें ये भी पता था, जब आखिरी समय में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं चलो यरूशलेम चलें कि वहाँ पे लोग मुझे पकड़ेंगे और मारेंगे। पतरस डर जाता है। पतरस कहता है ऐसा तेरे साथ कभी ना होने पाए। उसने कहा हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। क्यों कहा शैतान? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा के वो खिलाफ बोला वो, कि ऐसा ना हो। जबकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसीलिए भेजा था कि वो सारी दुनिया के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाएं। और उन्होंने दुख उठा कर परमेश्वर की इस बात को माना, पूरा किया। ऐसे ही मुझे और आपको भी कभी ये ना सोचें कि हम कभी पवित्र नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हम इंसान हैं, वो खुदा है। तो वो खुदा का बेटा भी तो इंसान बन के इस दुनिया में आया, इस शरीर में, जिसमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, दर्द भी होता है, तकलीफ भी होता है। तो यीशु मसीह ने इस शरीर में ही तो दुख उठाया, लेकिन आज्ञा मानता रहा। इसलिए परमेश्वर कहता है हम भी वैसे ही आज्ञाकारी बालक बने। आज्ञाकारी। संसार में जो कुछ है, कितना ही अर्जित कर लो आप, कितना ही अर्जित कर लो, वो हमें फ़ायदा नहीं देगा। बाइबल में एक जगह यीशु मसीह ने कहा संपत्ति की बहुतायत से उद्धार नहीं है। संपत्ति की बहुतायत से उद्धार नहीं है। संपत्ति कितनी कमा लो आप, लेकिन उद्धार के लिए मुझे और आपको प्रभु का वो अनुग्रह हासिल करना है, वो ग्रेस, अनुग्रह हासिल करना है। और उसको हासिल करने का एक ही तरीका है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। सुलेमान राजा ने क्या कहा? बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारी बातें सुनी गई, लेकिन आखिरी बात यह है कि इंसान परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है, सुलेमान राजा ने कहा। ज़्यादा बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा फिलोसफर भी बनने की जरूरत नहीं है कि मुझे इतनी बाइबल आती है। सीधी सी बात है, उसकी आज्ञाएं मानो। परमेश्वर अपने बच्चों को, परमेश्वर तो छोड़ो, मैं और आप जो हमारे घरों में बच्चे हैं, अपने बच्चे को कभी ऐसी आज्ञा नहीं देंगे, ऐसा काम नहीं देंगे जो वो ना कर सकता हो। हमें पता है ये वो नहीं कर सकता, ये जानते हुए भी क्या हम उसे ऐसा काम देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि हमें पता है ये नहीं कर पाएगा, इसकी कैपेसिटी से बाहर है ये। हम उसे वही काम देंगे जो वो कर सकता है। और इसीलिए परमेश्वर ने भी हमें वही काम दिया है कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानें, और ये हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ना करना चाहें तो कोई बात नहीं है, फिर तो बहाने ही बहाने हैं।
क्योंकि हम चाहते ही नहीं करना, लेकिन हम कर सकते हैं। अपने आप को पवित्र बनाने के लिए लिखा है, हम पवित्र बन सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश करें तो। लिखा है यहाँ, अभी हमने पढ़ा था इब्रानियों में 5वां अध्याय आखिरी आयत 14वीं आयत में क्या लिखा है? 5वां अध्याय 14वीं आयत। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हाँ, अभ्यास करते करते प्रैक्टिस करते करते जिन्हें अच्छे बुरे का पता लग गया है और उन्होंने बुरे को छोड़ दिया है और अच्छे को जो परमेश्वर की निगाह में है उसे कबूल कर लिया है। प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते पवित्र एक दिन में पवित्र नहीं बनते। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, एक दिन में इंसान पवित्र नहीं होता। रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज अभ्यास करना है, अपनी ज्ञान इंद्रियों को अपने काबू में रखना है। मन तो कहेगा कि ऐसा कर ले, कोई नहीं देख रहा, लेकिन नहीं, यही प्रैक्टिस करनी है। अच्छे और बुरे में फ़र्क करके अच्छे का साथ देना है, परमेश्वर की बातों को मानना है। शैतान कभी हमारे लिए अच्छा नहीं सोचेगा। परमेश्वर, बाइबल में लिखा हुआ है, उसकी सारी योजनाएं हमारी भलाई के लिए हैं और शैतान के सारा काम जो है हमारे नुकसान के लिए है। वो नहीं चाहता कि हम बचाए जाएं। इसीलिए कलाम मुझे और आपको कहता है हम डेली अभ्यास करें पवित्र बनने के लिए। उन कमियों को, उन बुराइयों को, उन बातों को जो हमारे अंदर हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उनको त्यागें आस्ते आस्ते और पवित्र बनते चले जाएं, सिद्ध होते चले जाएं। ये मेरा और आपका काम है और इन अंतिम दिनों में तो ज़्यादा हमें इन पर ध्यान देना है। कोरोना से सारी दुनिया हिल गई। कोरोना कब ख़त्म होगा ये किसी को नहीं पता। उसके बाद कोई नई बीमारी आएगी ये भी किसी को नहीं पता। अंतिम दिनों में बाइबल में लिखा है महामारियाँ आएंगी, भूकंप आएंगे, ये होगा वो होगा। ये सब अब अंत समय बहुत पहले शुरू हो गया था, अब तो ये एंड की तरफ है। इसलिए मुझे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क होकर प्रभु की नज़दीकी में रहना है। दुनियादारी ऐसी चलती रहेगी, किसी की चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अगर डरता हूँ कि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, तो ये मेरा डर बेकार है। मेरे बच्चों का क्या होगा वो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर संभालेगा। कितने केस आपने नहीं सुने, बच्चे छोटे छोटे हैं, माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए, क्या किसने संभाला उनको? हर आदमी जी लेता है, हर इंसान जी लेता है, लेकिन हम यही फिक्र करते हैं। ये सब दुनियावी चिंता है। कहता है परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मैंने और आपने 85 बार पढ़ा होगा, अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। मत्ती 5:48 में क्या लिखा है? बाइबल एक ही के पास है क्या? बाकी कोई बाइबल नहीं लाया? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने, हम पवित्र बने। क्यों? पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय 9वीं 10वीं आयत, 9वीं और 10वीं आयत। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें
अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो यहाँ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। कलाम यह बताता है हम क्या हैं। हम सिर्फ अपने आप को कहते हैं क्रिश्चियन है ना, मसीही हैं, लेकिन यहाँ कलाम बताता है तुम क्या हो। तुम एक चुना हुआ वंश हो। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने हमें संसार में से चुन लिया है और हम राज पदधारी याजकों का समाज है। याजकों का समाज। अभी हमने 5वें अध्याय में पढ़ा कि यीशु मसीह को मलिकिसिदक के तरह महायाजक बनाया गया। वो महायाजक है, हम याजक हैं। और याजक को पवित्र होना चाहिए, इसलिए लिखा है पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए कि हम याजकों का समाज है, आम आदमी नहीं है। आम आदमी नहीं है। जैसे लोग अक्सर उसको डिफाइन करते हैं ना कि ये पादरी साहब हैं, ये लेमैन हैं, है ना। ये पादरी साहब हैं, याजक हैं, और ये लेमैन हैं। जो याजक नहीं है वो लेमैन है। लेकिन यहाँ कलाम कहता है हम सब याजक हैं और हम सबको पवित्र होना है। हम सबको पवित्र होना। और पवित्र लोग, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि उस जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर के गुण प्रकट करो। परमेश्वर के गुण क्या हैं? परमेश्वर के गुण वही हैं जो पवित्र आत्मा के फल जिस गलातियों की किताब में लिखे हैं। प्रेम, सबसे पहला प्रेम, भलाई, कृपा, ये सब चीज़ें परमेश्वर का गुण है। यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के यही सब किया। उन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, बल्कि जो लोग उन्हें सताते थे उनके लिए भी दुआ की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसके गुण प्रकट करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुना, उसकी सेवा करने के लिए मुझे और आपको चुना है। अब हम लोग अक्सर दुआ करते हैं गरीबों के लिए, जो जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं ना, कि प्रभु उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना। कैसे होगी सहायता, कैसे होगी मदद उनकी? अब ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए जो है मन्ना ऊपर से गिराया जाए, हैं, कपड़े ऊपर से गिराए जाएं। कैसे होगा उनकी मदद? मुझे और आपको चुना है इसके लिए। मुझे और आपको चुना है कि हम लोगों की मदद जितनी कर सकते हैं कर सकें अपने। जो परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीष दी है उसमें से हम उनको भी, हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, लेकिन हम खुद परमेश्वर के लोग हैं, हमें ही आगे आके सहायता करनी चाहिए। वो इंसान अगर अपने दिल में दुआ कर रहा होगा कि प्रभु आज मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, प्रभु मैं आज क्या 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे प्रभु कुछ इंतज़ाम करें, और वो अपने मन में ये दुआ कर रहा है, और इतने में मैं या आप उसके पास खाना लेके चले गए, क्या करेगा वो? खुदा बाप शुक्र है, परमेश्वर शुक्र है आपने इस बंदे को भेजा, आपने इस बंदे को भेजा कि मेरे लिए खाना लाया। इस तरीके से हम परमेश्वर के गुण प्रकट करें। चिड़ियों के लिए लिखा है ना बाइबल में, चिड़ियाँ ना बोती हैं ना काटती हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें पालता है ना। सब परमेश्वर के पास सब उपाय हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप
इन कामों में हाथ बटाएं और परमेश्वर के गुण प्रकट करें। दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय 7वां अध्याय पहली आयत। अतः हे प्रियो, जब कि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं, कौन सी प्रतिज्ञाएं? बहुत सारी प्रतिज्ञाएं बाइबल में मेरे और आपके लिए है कि मैं आऊँगा, तुम्हारे लिए जगह तुम्हें ले जाऊँगा, तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने जाता हूँ। ऐसी बहुत सारी प्रतिज्ञा है ना। मैं चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो ये सब प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। तब ये प्रतिज्ञाएं पाने के लिए, हासिल करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, मुझे और आपको पवित्र होना है। हम पवित्र हों या ना हो पाए, परमेश्वर ये देखना चाहता है कि मैंने कोशिश करी कि नहीं करी, आपने कोशिश करी कि नहीं करी, आपने अभ्यास किया है कि नहीं किया। अगर मैंने अभ्यास करते करते अगर मैं पवित्र नहीं भी हो पाया, तो परमेश्वर अपने आप मुझे बदल देगा। लिखा है बाइबल में, हम बदल जाएंगे और परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे, यीशु मसीह के जैसे हो जाएंगे, बाइबल में लिखा है। लेकिन वो देखना चाहता है मेरी और आपकी नीयत क्या है, मेरा और आप चाहते क्या हैं। मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए कहाँ, किस हद तक तैयार हैं, दुख उठाने के लिए कहाँ तक तैयार हैं। परमेश्वर ये देखना चाहता है। इसलिए लिखा है, आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और अपने परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ये अब आखिरी काम अंतिम दिनों में मेरे और आपके लिए बचा है कि हम अपने आप को आज्ञाकारी बनाएं, पवित्र बनाएं। आज्ञाकारी और पवित्र। परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है। ज़्यादा बातों में उलझने की जरूरत नहीं है दुनिया में कहाँ की, क्योंकि इसी में लिखा हुआ है इब्रानियों में ही कि शुरू आदि शिक्षा, ये वो फलानी बातें, इन पे ध्यान मत लगाओ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, गुरु बनो, सियाने बनो। बच्चों जो दूध की लालसा करते हैं, बच्चे ही मत बने रहो, कुछ जीवन में तरक्की करो। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे कि हम पवित्र बने और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में आगे बढ़ें। खुदा हमारे साथ हो। आमीन। आइए आखिर में हम सब मिलकर गीत गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। हम सब खड़े होकर गीत गाएंगे। शुरू करें। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती कर, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती कर, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान।
दास कहे बैरी शर्मा के सुनिए यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते आता है शैतान प्यारो, ना तो आगे बढ़ो उसका लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत और रिफाकत और बरकत हम में से हर एक के साथ, कुल ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर से इस जमायत के साथ, तमाम सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।